भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो इसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया है। आइए जानते हैं चीन की ये गीदड़ भभकी कहां तक सही है। सबसे पहले आपको ग्लोबल टाइम्स की वो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह चीन भारत को गीदड़ भभकियां देता नजर आ रहा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चीन की ये गीदड़ भभकी कहां तक कारगर है। दरअसल लद्दाख की काला टॉप घाटी पर चीन की नजर है। बीती 29 तारीख को चीनी सेना ने घाटी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर ड्रैगन को मुंह की खानी पड़ी। फिर भी चीन आंखें तरेरने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ डाला। जानिए काला टॉप पहाड़ी पर यह विवाद आखिर क्यों हो रहा है। तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो काला टॉप पहाड़ी है और इसी पहाड़ी को लेकर चीन चढ़ा हुआ है, क्योंकि इस पहाड़ी की ऊंचाई पर जिस किसी सेना ने कदम रख लिया तो उस सेना को वहां से हटाना कोई खाने का काम नहीं होता। अगर जंग का आगाज होता है तो काला टॉप पहाड़ी की ऊंचाई बाजी पलट सकती है। इस पहाड़ी पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद चीन को फिर मुंह की खानी पड़ी। फिर चीन के मुंह पर तमाचा पड़ा। उसकी आवाज पूरे देश को सुनाई पड़ रही है। आइए जानते हैं कि चीन की कमर तोड़ने के लिए भारत के पास क्या है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की ताकत है जो चीन के मुंह पर झापड़ मारने में सक्षम है। यह है भारत का T-90 भीष्म टैंक, जो चीन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा। यह टैंक 1993 में सेना में शामिल हुआ। यह टैंक रूस से इंपोर्ट किया गया है। चाहे रेतों की ढलान हो या पानी हो, इसे रोकना मुश्किल है। भीष्म टैंक बीते दिनों ही लद्दाख सीमा पर तैनात कर दिया गया था। अब देखना यह होगा कि ऐसी हरकत चीन फिर से करता है या नहीं, तो जवाब में उसे तमाचा ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।